मित्रों नमस्कार। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कंगना रनौत जी के ऊपर। पहले मैंने इस वीडियो को 3 साल पहले ही भविष्यवाणी की थी कि कंगना जी राजनीति में आएंगी और राजनीति में सफल रहेंगी। लिंक हमने दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। हालांकि मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं अपनी भविष्यवाणी सही हो गई इसके लिए आपके लिए विज्ञापन कर रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा उद्देश्य है, कई बार लोग सत्ता के मद में आकर कई अपनी ताकत, कई IAS IPS मंत्री ये बड़े पावरफुल होते हैं, इनके बारे में यदि कुछ कर भी दें तो आप आसानी से इनके खिलाफ रिपोर्ट भी नहीं लिखा सकते। इस पोजीशन के लोग होते हैं, लेकिन ये भी कैसे नष्ट होते हैं और समूल नष्ट होते हैं उसका मैंने उसमें भी पहले जिक्र किया था। उद्धव सरकार कैसे नष्ट होगी और कैसे उनकी स्थिति आ जाएंगी, तो जैसा मैंने उसमें कहा था वैसा के वैसे इनके साथ हुआ भी है। कारण भी मैंने बताए थे कि किसी अच्छे व्यक्ति से जब टकराओगे तो नुकसान हो जाता है। तो जब हम अपने अधिकारी के क्षेत्र में धन के उसमें किसी और सुपर पावर से हम मदमस्त हो जाते हैं, तब ऐसे समय में ऐसे लोगों का हम तिरस्कार कर बैठते हैं या ऐसे लोगों से हम उलझ जाते हैं जिनके पुण्य बहुत अधिक होते हैं। व्यक्ति भले ही उस समय आपको कुछ ना कर पाए, लेकिन उसके जो पुण्य होते हैं वो आपके पुण्यों को नष्ट करके और आपकी पूरी पीढ़ियों को समूल नष्ट कर देते हैं। उसी संदर्भ में और उसी से लेते हुए मैंने ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि और मेरे बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अब दूसरी बात ये जो कंगना रनौत है, पहले इनकी हम कुंडली पर एक निगाह डालते हैं। इसके बाद फिर मैं इनके योगों की आपसे चर्चा करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से योग हैं जिसके कारण कि कंगना रनौत से जो भी टकराया वो नष्ट हुआ है और आगे भी जो उनसे टकराएगा वो भी नष्ट होगा, और इसीलिए उनके जीतने के पूर्ण योग यहाँ पर बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंगना रनौत जी की जन्म कुंडली। इनका धनु लग्न है, लग्न में चंद्र विराजमान है, द्वितीय स्थान पर शुक्र हैं, तीसरे स्थान पर बुध हैं, चतुर्थ भाव में राहु सूर्य और गुरु हैं, पंचम भाव में मंगल हैं, दसवें स्थान पर केतु हैं और द्वादश स्थान पर शनि हैं। ये कंगना रनौत जी की चंद्र कुंडली है और इस कुंडली के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे इनके ग्रह योग कैसे हैं। और इनकी कुंडली में वैसे तो 32 राजयोग हैं, पर हम कुछ चुने हुए योगों की आपसे चर्चा करेंगे जिनको आप बताऊँगा और फिर उसका हम एनालिसिस करेंगे। इनकी कुंडली में हंस योग है, विमला योग है, पवित्र योग है, महादान योग है, सुनफा अनफा योग हैं, दीर्घायु योग हैं, शत्रुहंता योग हैं, उच्च भवन योग है, तीव्र बुद्धि योग है, अवैचारी योग है। ये कुछ योग हैं जो मुख्य हैं और अभी इनको मंगल की महादशा चल रही है और ये महादशा दिसंबर 2024 तक रहेगी। लेकिन अभी चुनाव हैं, 4 जून को उसका परिणाम आएगा, जिसका की जो राशि है वो कुंभ राशि का चंद्र यहाँ पर रहेगा और कुंभ राशि इनके लिए पूर्ण रूप से फलित हो रही है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ये भारी विजय हासिल करने वाली हैं। अब इसमें कुछ योग ऐसे बनते हैं जो आपको नष्ट करते हैं। पहले तो लग्न स्थान पर बैठा हुआ चंद्रमा धनु लग्न है और हंस योग बन रहा है। तो हंस योग वाला व्यक्ति आकर्षक होता है, ग्लैमरस होता है और वो अपने शरीर के माध्यम से कमाता है। अर्थात कोई योगा का टीचर हो जाएगा, कोई जिम में आ जाएगा, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हो जाएगा, कोई फिल्म लाइन में आ जाएगा। दूसरा, इस कुंडली में एक बहुत अच्छा योग बनता है, ये मंगल का इनका पंचम भाव में मेष राशि का होकर बैठना। मेष राशि का मंगल विशेष रूप से जब मंगल की महादशा होती है और ऐसे समय में कष्ट बहुत होते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, कंगना रनौत जी के में महारानी लक्ष्मीबाई को भी योग था, साध्वी प्रज्ञा जी को भी ये योग था, बाबा रामदेव जी को भी था। ये सब प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित हुए हैं ज़बरदस्त तरीके से और उस प्रताड़ना के बाद उभर कर ये सब सामने आए। उनका मैंने उसमें वीडियो में उल्लेख किया है। तो वही स्थिति यहाँ भी रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने इनका घर तोड़वा दिया। कई घर ऐसे हैं, उद्धव ठाकरे खुद अपने घर का एनालिसिस करा लें तो हो सकता है मातोश्री को तोड़ना पड़ जाए, लेकिन समरथ को नहीं दोष घुसाई, उसका घर तोड़ दिया। महिला, फिर उसका घर तोड़ना, फिर पूरा प्रशासन उसके पीछे पड़ गया।
नगर निगम पूरा पीछे पड़ गया, मुख्यमंत्री उनके पीछे पड़ गए। तो ये जिस प्रकार के लोग उसके पीछे पड़े थे, ऑर्डिनरी व्यक्ति हो जिसके पुण्य बहुत ज़्यादा नहीं हो, उसको तो ये नष्ट कर सकते थे। साधुओं की इन्होंने पालकर में हत्या करा दी, उसको भी ये नष्ट इन्होंने कर दिया। लेकिन इनके जो पुण्य होते हैं वो पुण्य फिर इन सबको निपटा देते हैं। तो ऐसी कुंडली में इनकी जो कुंडली है इसमें मंगल का पंचम भाव से चलना इस बात का संकेत है कि दिसंबर 2024 तक ये लगातार प्रताड़ित होंगी, क्योंकि इसमें 2018 दिसंबर से लेकर 2024 तक ऐसे इसमें योग बनते हैं जो ये प्रताड़ना के योग हैं। लेकिन अभी जब इनका चुनाव का समय है तब मंगल में शुक्र चल रहे हैं। शुक्र छठे भाव के कारक हैं जो द्वितीय स्थान पर विराजमान है अपने मित्र शनि की राशि में, और ये शनि से दृष्ट हैं। ये जो योग होता है ये शत्रु अंता योग होता है, यानी ऐसे व्यक्ति से कोई व्यक्ति टकराएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा। अब ये शत्रु अंता योग भी जिंदगी भर नहीं चलता है। कंगना रणौत जी को द्वितीय स्थान पर शुक्र बैठा हुआ है, तो वाणी पर बहुत संयम रखना होगा। वाणी पर संयम नहीं रखने से ये योग नष्ट हो जाता है। जो भी काम है धीर गंभीर होना पड़ेगा, परिस्थितियों से निपटना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय स्थान पर जो शुक्र बैठा हुआ है ये धन योग तो बताता ही है, आँखों की समस्या को भी दर्शाता है और वाणी के दोष को भी दर्शाता है, और तीव्र वाणी होती है। तो जब भी कोई इनसे टकराता है तो जिस राखी सावंत हैं ये हैं, इनके योग इस तरीके के हैं, कोई भी एक बोलेगा 10 बोलेंगे, पर जब आप एक बोल रहे हैं 10 बोल रहे हैं तब आपसे गलती बहुत हो जाती है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिल्म लाइन में थे तो सब चल जाता था, कोई भी कभी यदि कोई अपनी रचना लिखता है और हास्य कवि है, वो किसी की भी मजाक उड़ा सकता है, वो जिसकी मजाक उड़ा रहा है वही उसको मजाक में ही लेता है। पर आम व्यक्ति यदि किसी के मजाक उड़ाएगा तो फिर वो व्यक्ति के साथ नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसा ही है, जब कोई वाणी का दोष बनता है, वाणी से लाभ का योग बनता है, तो आप कुछ भी बोलें आपको लाभ मिल जाता है। फिल्म लाइन में वाणी का ही खेल है, आप जितना बोलेंगे जैसा बोलेंगे आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन राजनीति की जो वाणी है ये यदि एक भी शब्द आपका डिस्टर्ब हुआ तो आपका खेल खत्म हो जाता है। जैसा अभी कंगना रनौत जी को लेकर ही सुप्रिया मैडम हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक कमेंट्स डाल दिया मंडी के भाव को लेकर। अब एक कमेंट्स उसकी पूरी राजनीति को नष्ट कर देगा। ये राजनीति में बहुत बड़ी बात होती है, जबकि उन्होंने कोई बहुत बड़ा वो काम नहीं किया, रोज इतना अंट बोलती हैं, कुछ भी किसी के साथ बदतमीजी करती रहती हैं। लोग आज तक उसको स्वीकार कर रहे थे प्रवक्ता होने के नाते, लेकिन जैसा ही ये कमेंट्स पास हुआ और विपक्ष ने इसको पकड़ा, महिलाओं से जोड़ा और उसको नष्ट कर दिया। तो ऐसे ही बड़बोलेपन में राजनीति में व्यक्ति नष्ट हो जाता है। कई बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने एक एक स्टेटमेंट दिए और उनका खेल खत्म। तो यह तोल मोल कर बोलना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जिस व्यक्ति की कुंडली में भी ऐसे योग होते हैं उसे भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ एक योग इनका यह बनता है कि शत्रु अंता योग है, इनसे जो भी टकराएगा वो नष्ट होगा। साथ ही संदेश मेरा यह भी है कि ऐसे योग जिस कुंडली में भी बन रहे हों उसको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए ताकि उसकी तरक्की लगातार बनी रहे। एक योग इनका बनता है वो है सूर्य, गुरु और राहु, ये चतुर्थ स्थान पर विराजमान है। ये ग्रह योग ऐसे हैं जैसे ही अब मंगल की महादशा समाप्त होने के बाद राहु की महादशा शुरू होगी, और राहु वैसे भी राजनीति का कारक होता है। चौथे और 10वें स्थान पर राहु केतु का बैठना संकेत देता है कि व्यक्ति राजनीति करता है, राजनीति में सफल होता है, राजनीतिक परिवार से भी उसका संबंध होता है। तो कंगना रनौत जी का तो दादाजी राजनीति में ही थे, तो उसका उनसे सीधा सीधा संबंध बनता है। दूसरा छत्राणी भी है, वो एक ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है, वैश्य वर्ण का व्यक्ति है। इनकी यदि आप वाणी देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा उग्र नहीं होते हैं, ये संभाल कर चलना शुरू करते हैं। लेकिन क्षत्रिय यदि वाणी का प्रखर हो जाए तो वो चूकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पराक्रम पहले से मौजूद होता है और वो सारी चीज़ों को कर डालता है। तो यहाँ जो उनका विशेष योग है राहु गुरु का चांडाल योग सूर्य के साथ बनना, तो ये चांडाल योग को नष्ट करके एक शुभ तीक्ष्ण ऐसा योग बनाता है कि ऐसा व्यक्ति सेना का प्रबल होता है, हर समस्या से वो निपट सकता है। देश दुनिया में यदि कोई नेगेटिव चल रहा है तो उसका वो सामना कर सकता है। तो ये योग इनकी कुंडली में एक ऐसा बन रहा है जिसमें कि यह जितने भी विरोधी उनको चित्त करेंगी और लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन यह योग तब टिका रह सकता है
जबकि आपकी लड़ाई व्यक्तिगत ना होकर देश के लिए हो, व्यक्तिगत ना होकर समाज के लिए हो, व्यक्तिगत ना होकर परिवार के लिए हो। आपका तो भगवान ही मालिक होता है जो आपकी हर जगह रक्षा करता है, लेकिन यदि आपका मोटिव बड़ा है तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। और यह जो योग बनता है पूर्व जन्म से बनता है। तो कंगना आज की नेतागिरी में नहीं है, पूर्व जन्म की ही राजनेता है, ठाकुर है, योद्धा है और ग्लैमरस है। तो उसमें के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आए ये सब पूर्व जन्म के कैरेक्टर्स हैं जो अभी आए हैं और लाभ देंगे। और जब किसी की कुंडली में भी ऐसे योग होते हैं तब वो व्यक्ति भी ऐसे ही होता है, चाहे झुग्गी झोंपड़ी में पैदा हो जाए, चाहे बड़े घर में पैदा हो जाए, उसका पराक्रम देखते ही बनता है और वो सब कुछ उलट पुलट करके आगे बढ़ा लेता है। तो ये योग भी इनकी कुंडली में बना हुआ है, जिसके कारण कि इनको विजय श्री की प्राप्ति होगी और ये कुछ अच्छा कर पाएंगी। नेगेटिव कुछ स्थिति यहाँ बन रही है। नेगेटिव में पंचम भाव का मंगल जहाँ शुभ होता है वहाँ अशुभ भी होता है। कई बार व्यक्ति पब्लिसिटी अधिक मिलने के कारण देता ना बोर आ जाते हैं, तो वो स्थिति भी ये कर देता है। ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है तो व्यक्ति ज़्यादा ग्लैमरस होने की कोशिश कर जाता है और नुकसान उठा जाता है। आपने देखा हो इतने सारे फिल्म के हीरो को टिकट दिए गए और अल्टीमेट उनका हश्र क्या हुआ, जीरो हो गए। इवन कई लोग और भी आए, कोई राज्यसभा से आए, कोई कहीं से आया। यदि आप राजनीति में एंट्री कर गए तो वहाँ फिर आपके व्यापार व्यवसाय में नुकसान हो गया। अभी इसका इनको ध्यान रखना चाहिए। यदि राजनीति में हैं, इनकी राजनीति लंबी चलती रहे तो इन्हें जनता के बीच में कहीं ना कहीं से सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा और उनके कार्यों को, उनके मुद्दे को उठाते रहना होगा। वो तरीका आपको सीखना पड़ेगा। सीखना इसलिए पड़ेगा कि इस कुंडली में गुरु बहुत अच्छा नहीं है। राहु के साथ बैठकर चांडाल योग बना रहा है, लेकिन राहु सूर्य के साथ वो दोष को मिटा भी रहा है। पर ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है। यदि आपसे कोई बात करेगा, आप जवाब दे दोगे, ये एक अलग बात होती है। लेकिन जहाँ किसी व्यक्ति के कुछ बात करने की बात आए, अपने क्षेत्र और समाज के विकास की बात आए और खुद के दिमाग से सोचकर कुछ करने की बात आए, तो वहाँ ये गुरु बहुत बेहतर नहीं है। तो इसलिए चतुर्थ भाव के गुरु जिसके भी हों, उस व्यक्ति को सतत अध्ययन करना चाहिए। जितना आप अपडेट रहते हैं उतना अच्छा होता है और एक धारा से अलग हटकर कार्य करना चाहिए। जितनी आप स्टडी करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। स्टडी का यहाँ बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। तो कंगना जी को यहाँ पर स्टडी करने की बहुत आवश्यकता है, चाहे किताबों के माध्यम से करें, चाहे घूम फिर कर प्रैक्टिकल के माध्यम से करें और अपने आप को बड़ा छोटा रखकर काम करें। यदि वहाँ रखा है कि हम बहुत बड़े हीरोइन हैं, ग्लैमरस हैं, इतने वोट से जीत गए हैं, जनता हमारे लिए पागल है, जैसा फिल्म वाले सोचते हैं ना, गानों का एक वो बड़ा वो रहता है कि जनता हमारे लिए पागल है, हम इनके हीरो हैं। हीरो तो सेना नायक होते हैं, ये हीरो हैं जो देश के लिए काम करते हैं। तो उन हीरो में और इन हीरो में बहुत अंतर होता है। नाम हीरो दे दिया एक अलग बात है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर व्यक्ति को ग्लैमरस शो करने के स्थान पर ज़मीन से जुड़कर काम करना चाहिए, तब जाकर कहीं ये चीज़ें फलित होती हैं। तो ऐसे कुछ योग इसमें हैं जो आम जनता के, आम लोगों के हिसाब के भी हैं। इसीलिए मैंने कंगना रणौत जी की कुंडली को लेकर आपके उन योगों की भी चर्चा की जो आपकी कुंडलियों में ऐसे योग होंगे जिसमें आप तरक्की कर सकते हैं, जिसमें आप हो सकता है राजनीति से जुड़े और ये काम बातें आपके काम की हो जाएं। इसलिए फिर मैंने आपको ये योगों की चर्चा की। तो कंगना रणौत जी को बिल्कुल एडवांस में बधाई। विजय श्री की आपको प्राप्ति होगी, शपथ ग्रहण भी बहुत अच्छा होगा और भगवान चाहेगा निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और देश का कहीं ना कहीं मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। मित्रों, प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे आप क्या जानना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।